आज हम सबों के घरों में बुजुर्गों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जो कि सनातन परंपरा में बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता था, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता था और बुजुर्गों से सलाह लिया जाता। बुजुर्ग किसी न किसी कार्य जो आपका अटका हुआ है तो कोई न कोई युक्ति अपने अनुभव से जरूर आपको बता देते थे कि इस युक्ति से आप इस कार्य को कर सकते हैं, इस समस्या से आप निकल सकते हैं। लेकिन आज बुजुर्गों की स्थिति दयनीय हो चुकी है और जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है, बुजुर्गों का सलाह प्राप्त है, वह कभी संकट में नहीं फंसता है। बात उस समय की है जब सभी को पता चल गया कि लंका पार जाने के ही बाद जगत जननी मां जानकी मिलेगी, उनका पता चलेगा। सबकी बुद्धि, वानरी सेना की बुद्धि फेल कर गई थी, पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से समुद्र को पार किया जाए। तब वहां पर बुजुर्ग मंत्री जामवंत जी थे। जामवंत ने कहा कि इसकी जिम्मेवारी मेरी है और मैं इसका उपाय करता हूं। तब उन्होंने पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं, उनके शक्तियों को जागृत करते हैं, उनको ललकारते हैं, ताकि क्योंकि वह शक्ति उन्हीं में थी जो समुद्र को पार करके जा सकती। और जामवंत जी ने उनको एक ही शब्द कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जैसे हनुमान जी महाराज को उन्होंने उनकी शक्तियों को जागृत किया, वह पर्वताकार रूप को धारण कर लिया और पूरे जोश में आ गए। और जोश में आने के बाद उन्होंने तुरंत समुद्र को पार कर दिया और अपने मिशन को अंजाम दिया और मां जानकी का पता करके आए। ये होता है बुजुर्गों का आशीर्वाद। जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है वह कभी संकट में नहीं पड़ता है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का आशीर्वाद और सलाह जीवन में आवश्यक है। वह व्यक्ति बहुत खुशनसीब है जिसके जीवन में इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। और संयोग से श्री जंगली बाबा और बाबा वैद्यनाथ की कृपा से मेरे दादाजी हैं और मेरे लिए गर्व है और मुझे आशीर्वाद प्राप्त है।